मध्य भारत के किसी घने वन में एक भील कन्या प्रतिदिन एक पीपल वृक्ष को जल अर्पित करती थी। वो वृक्ष यक्षिणी का निवास स्थान था। यक्षिणी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें हर संकट से उबारूंगी। कहते हैं, जब वो भील कन्या विवाह के बाद अपने पति के साथ किसी विपत्ति में पड़ी, तब वही यक्षिणी प्रकट हुई और अपने दिव्य अस्त्र से शत्रुओं का नाश कर दिया। इस कथा के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में यक्षिणी को ग्रामरक्षा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ये कथा केवल एक यक्षिणी और एक भील कन्या की नहीं है। ये कथा है मानव और दिव्यता के बीच की अनकही पीड़ा। एक ऐसी कथा जहां वनों की गंध में आत्मा की पुकार है, जहां शिलाओं पर गिरे आंसुओं में युगों का विलाप है। ये केवल वनवासियों की कहानी नहीं, ये उन आत्माओं का विलाप है जो मोह, ममता, मोहभंग और मोक्ष के बीच झूलती रही। दक्षिण भारत के घने वनों में एक नदी बहती थी, मालिनी। उसका जल स्वर्णिम नहीं था, न उसमें अमृत की धाराएं थी, लेकिन उसकी लहरों में वनवासियों की हंसी और रुदन दोनों की स्मृतियां थी। कहते हैं, इस नदी के किनारे कभी देवों के रथ ठहरते थे, क्योंकि यही कहीं एक प्राचीन यक्षिणी का वास था। वो कोई साधारण यक्षिणी नहीं, वो मालिनी वन की संरक्षिका थी। वो स्वयं प्रकृति का एक रहस्य थी, जो वनवासियों के गीतों में सुनी जाती थी, रात की हवाओं में बहती थी और सुबह की पहली किरण में दिखती थी। इसी मालिनी नदी के किनारे एक भील कन्या का जन्म हुआ। नाम था धन्या। धन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसकी आंखों में वनों की हरितिमा, उसकी आवाज में पहाड़ों की प्रतिध्वनि और उसके हृदय में पृथ्वी की करुणा थी। वो वन के हर वृक्ष से संवाद करती, हर पशु से अपनापन रखती और नदी के हर कंकर को जानती थी। बचपन से ही धन्या को स्वप्न आते थे। स्वप्नों में एक स्त्री जिसके बाल जलते सूर्य जैसे लाल, आंखें गहरे सागर जैसी नीली और वस्त्र काले बादलों जैसे गहरे। वो स्त्री हर रात धन्या के स्वप्न में आती, नदी किनारे बैठती और कुछ बुदबुदाती थी। धन्या समझ नहीं पाती थी कि ये स्त्री कौन है, पर उसका आकर्षण धन्या के भीतर गहरे उतरता जा रहा था। वो स्त्री कोई और नहीं, वही मालिनी वन की यक्षिणी थी। युगों पहले इस भूमि पर जब मनुष्य और देवता साथ रहते थे, तब इस यक्षिणी को देवताओं ने वन की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। वो यक्षिणी न पूरी तरह देवी थी, न पूरी तरह दानवी। वो उन दोनों के बीच की एक मौन उपस्थिति थी। वो प्रकृति की आत्मा थी, जो वनों की नमी, पशुओं की चुप्पी और पक्षियों की उड़ान में जीवित थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ा, वैसे वैसे यक्षिणी की शक्ति क्षीण होने लगी। युग बीते, देवताओं ने इस भूमि से मुंह मोड़ लिया और यक्षिणी अकेली रह गई। यक्षिणी का एक ही स्वप्न था, किसी आत्मा को खोजने का जो उसकी पीड़ा को समझ सके, जो उसकी छाया में बैठकर उसके मौन को सुन सके। और वही आत्मा थी धन्या। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और नदी का जल तांबे जैसा हो गया था, धन्या अपनी झोंपड़ी से निकलकर नदी किनारे बैठी। उसकी आंखों में वही स्त्री उतर आई, वही स्वप्नों वाली यक्षिणी। उसने पहली बार खुली आंखों से यक्षिणी को देखा। यक्षिणी की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। न भयानक डर, न कोई आकर्षण, केवल एक गहरा मौन। धन्या ने कुछ नहीं कहा, यक्षिणी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आत्मा और छाया पहली बार एक दूसरे को पहचान रहे हों। लंबे मौन के बाद यक्षिणी ने कहा, धन्या, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें लौटना नहीं होगा। धन्या ने भयभीत होकर पूछा, तुम कौन हो? यक्षिणी मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने युगों पहले अपना वचन दिया था। मैं वही हूं जो तुम्हारे पूर्व जन्मों की छाया में रही। मैं वही हूं जो तुम्हारे रक्त की हर बूंद में गूंजती है। मैं वही हूं जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं, परंतु मैं मात्र यक्षिणी नहीं,
मैं तुम्हारी आत्मा का छूटा हुआ भाग हूं। धन्या स्तब्ध रह गई। आत्मा का छूटा हुआ भाग? यक्षिणी ने कहा, प्रत्येक आत्मा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो उसका एक अंश प्रकृति को सौंप कर आती है। ये तुम्हारा अंश है। मैं तुम्हारे भीतर ही जन्मी थी। मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों की छाया हूं, तुम्हारी साधनाओं का अवशेष हूं। अब समय है कि तुम स्वयं को पूर्ण करो। धन्या ने कहा, लेकिन मैं तो मात्र एक भील कन्या हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यक्षिणी क्या होती है। मैं क्यों? यक्षिणी ने कहा, इस पृथ्वी पर कोई साधारण नहीं होता। धन्या, हर आत्मा किसी न किसी लोक से आई है, किसी न किसी वचन में बंधी है। तुम्हारा वचन युगों पुराना है। तुमने स्वयं वचन दिया था कि जब समय आएगा तो तुम मेरी पूर्णता बनोगी। तुम्हारी आत्मा और मेरी छाया का मिलन ही तुम्हारे मोक्ष का द्वार है। धन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मात्र 16 वर्ष की कन्या, जो आज तक केवल नदी, वृक्ष और पशुओं की भाषा जानती थी, वो अचानक एक यक्षिणी की परीक्षा में खड़ी थी। यक्षिणी ने धन्या का हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही अतीत की ओर ले चलती हूं। तुम्हें सब याद आ जाएगा। वन का हर पेड़, हर पत्थर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम केवल इस जन्म की धन्या नहीं, तुम उस आदिप्राण की संतान हो जिसने इस भूमि पर प्रथम मंत्र उच्चारा था। धन्या और यक्षिणी की यात्रा अभी प्रारंभ हुई थी। भील कन्या अपने ही अतीत की भूल भुलैया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां प्रेम, पीड़ा, तपस्या, वचन और आत्मा की गूंजे थी। मालिनी नदी की लहरों में अब केवल जल नहीं था, उसमें भील कन्या का भविष्य और यक्षिणी की मुक्ति की आहट भी थी। यक्षिणी ने जब पहली बार धन्या का हाथ पकड़ा तो वो कोई साधारण स्पर्श नहीं था। वो स्पर्श नदी की लहरों का भी था, वन की श्वासों का भी और आकाश की अदृश्य स्मृतियों का भी। धन्या की आंखें बंद थी और उसके भीतर एक द्वार खुल रहा था। वह द्वार जहां उसकी आत्मा की जड़ें युगों से सोई पड़ी थी। यक्षिणी के स्पर्श मात्र से धन्या ने अपने भीतर एक अग्नि अनुभव की, एक ऐसा ताप जो उसे तपाकर शुद्ध कर रहा था, एक ऐसा जल जो उसे धोकर पवित्र कर रहा था। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारा ये शरीर तो इस जन्म का है, पर तुम्हारी आत्मा वो किसी अन्य युग की यात्रा में थी। आज मैं तुम्हें वो सब स्मरण कराऊंगी जिसे भूलकर तुमने ये देह धारण की है। धन्या की देह कांप रही थी, लेकिन उस भय में भी एक अजीब सा आकर्षण था। वो यक्षिणी के पीछे चल पड़ी। यक्षिणी धन्या को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां वन का हृदय धड़कता था, मालिनी नदी के स्रोत के पास, जहां जल धरती की नाभि से फूटता था। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह था स्मृतिवन। कहते हैं यहां आते ही मनुष्य के पूर्व जन्मों की परतें खुलने लगती है। हर पत्थर, हर वृक्ष और हर जल की बूंद साधकों के संचित संकल्पों की साक्षी थी। धन्या जैसे ही उस जल के समीप पहुंची, उसके भीतर की छायाएं जागने लगी। धन्या को दिखा वो कभी एक याज्ञवल्क्य की शिष्या थी, कभी एक श्रमणी, कभी एक गंधर्व कन्या, और सबसे पहले वो स्वयं भी एक यक्षिणी थी। ये देख धन्या स्तब्ध रह गई। मैं यक्षिणी थी? उसने विस्मय से पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। हाँ धन्या, तुम केवल एक भील कन्या नहीं, तुम उस समय की यक्षिणी हो जो स्वयं प्रकृति की संरक्षिका थी। तुम्हारी आत्मा और मेरी छाया, हम दोनों कभी एक ही थी। तुम्हारी साधना अधूरी रह गई और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ा। आज वो अधूरी साधना पूर्ण होने का समय है। यक्षिणी ने अपनी कथा धन्या को सुनाई। युगों पहले जब देवता पृथ्वी पर निवास करते थे, मैं और तुम साथ साथ इन वनों की रक्षा करते थे। हम दोनों केवल यक्षिणियां नहीं, हम वनों की आत्मा थे। हर वृक्ष में हमारी श्वास थी, हर पक्षी की उड़ान में हमारा स्पंदन था। लेकिन समय के साथ मनुष्यों का लोभ बढ़ने लगा।
उन्होंने वनों को काटना प्रारंभ किया, जल स्रोतों को विषाक्त किया और हमें भुला दिया। तब देवताओं ने आदेश दिया, इन यक्षिणियों को तब तक वन की रक्षा करनी होगी जब तक कोई शुद्ध आत्मा जन्म लेकर इनकी स्मृतियों को जागृत न कर दे। मैं वन की यक्षिणी बनी रही, लेकिन तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंस गई। तुम भील कन्या बनी क्योंकि तुम्हारा वचन था, मैं जब जब जन्म लूंगी इस भूमि की आत्मा की रक्षा करूंगी। तुम्हारा ये जन्म उसी वचन का फल है। धन्या। धन्या के नेत्रों में आंसू थे। वो स्वयं को अब केवल एक बालिका नहीं, बल्कि प्रकृति का पुराना ऋण समझने लगी थी। यक्षिणी ने धन्या से कहा, अब तुम्हें ये वन छोड़ना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। आत्मा खोजती। एक रात जब पूरा वन अंधकार में डूबा था, धन्या ने अपनी आंखें बंद की और एक आंतरिक दीपक जलाया। उस दीपक के प्रकाश में उसे एक छाया दिखी, वही छाया जो स्वप्नों में आती थी, वही छाया जिसकी आंखें नीली थी, वही छाया जिसकी वाणी में वन की प्रतिध्वनि थी। वो छाया धन्या के भीतर उतर गई। धन्या और यक्षिणी एक हो गई। धन्या ने जब अपनी आंखें खोली तो वो केवल भील कन्या नहीं थी, वो वन की यक्षिणी भी थी। उसकी दृष्टि में अब केवल मानव दृष्टि नहीं, प्रकृति की करुणा और अग्नि भी थी। यक्षिणी बोली, अब तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। अब ये वन तुम्हारी आत्मा है। इसकी रक्षा करना, इसकी पीड़ा समझना और इसकी भाषा में बोलना। धन्या ने सिर झुका दिया। वो समझ चुकी थी कि ये जीवन केवल उसका नहीं, ये जीवन पृथ्वी की पुकार का उत्तर है। मालिनी नदी की धाराएं एक बार फिर स्वच्छ हो गई। वन में फिर से पक्षी गाने लगे और भील कन्या अब केवल भील कन्या नहीं थी, वो यक्षिणी बन चुकी थी। समापन व संदर्भ। ये कथा केवल धन्या की नहीं, ये उस हर आत्मा की है जो इस पृथ्वी से बंधी है, जो इस वन से जुड़ी है, जो प्रकृति की भाषा को भूलकर सभ्यता के शोर में खो गई है। ये कथा तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी आत्मा भी कभी इस धरती का हिस्सा थी। शायद तुम्हारी भी कोई यक्षिणी तुम्हारी प्रतीक्षा में हो। मालिनी नदी के तट पर उस रात चंद्रमा का प्रकाश हल्का नीला था, जैसे किसी प्राचीन स्मृति की छाया ने पूरे वन को ढक लिया हो। धन्या की देह अब भील कन्या की थी, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई लौ प्रकट हो चुकी थी। वो लौ जो युगों की प्रतीक्षा में उसकी आत्मा के भीतर सोई थी। यक्षिणी धन्या के सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो कोई भूतिया छाया नहीं थी। वो धरा की आत्मा की जीवंत अभिव्यक्ति थी, जैसे स्वयं पृथ्वी ने उसे आकार दे दिया हो। धन्या ने हाथ जोड़ लिए। यक्षिणी मुस्कुराई, अब तुमने स्मरण कर लिया है, क्योंकि आत्मा को स्वयं को स्मरण कराना ही सबसे गूढ़ तप है। धन्या, ये मत भूलना कि अब तुम्हारा हृदय केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब इसमें वन की पुकार, नदी का विलाप, धरती की पीड़ा और आकाश की प्रतिध्वनि है। अब तुम्हारे मन का हर विचार इस सृष्टि का भाग बन चुका है। धन्या ने सिर झुकाया। मां, अब मेरी दिशा क्या होगी? यक्षिणी ने धीरे से उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रख दी। वो स्पर्श अग्नि भी था, शीतल जल भी। अब तुम्हें वन की रक्षक बनना होगा, लेकिन केवल वृक्षों की नहीं, उस चेतना की भी जो इन वनों में बसती है, जो तुम्हारे हृदय में धड़कती है और जो हर जीव की आंखों में झलकती है। यक्षिणी ने धन्या को एक रहस्य बताया। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसी के समानांतर एक अंधकार भी है। हर यक्षिणी के साथ उसकी छाया भी जन्म लेती है। जब तक तुम उस छाया का सामना नहीं करोगी, तुम्हारी शक्ति अधूरी रहेगी। धन्या स्तब्ध थी। क्या ये अंधकार मेरे भीतर ही है? यक्षिणी बोली, हां, क्योंकि तुम केवल प्रकृति की संतान नहीं, तुम मनुष्य भी हो। मनुष्य का हर जन्म प्रकाश और अंधकार का एक संग्राम है।
जो अपने अंधकार को देख नहीं सकता, वो अपने प्रकाश को धारण नहीं कर सकता। उस रात धन्या ने एक नया संकल्प लिया। मैं अपने भीतर के हर भय, हर लोभ, हर अंधकार का सामना करूंगी। मैं अपने ही मन का वन छानकर अपनी आत्मा का जल शुद्ध करूंगी। धन्या अपनी साधना में उतर चुकी थी, लेकिन वन केवल उसका नहीं था, ये उसके पूरे भील समाज का वन था। हर भील बालक बालिका, हर वृद्ध, हर शिकारी वन से उतने ही जुड़े थे जितनी धन्या की आत्मा। धन्या ने धीरे धीरे अपने लोगों को इकट्ठा किया। जलती लकड़ियों के आलोक में उसने उन्हें यक्षिणी की कथा सुनाई। हमने युगों तक इस वन को केवल शिकार का क्षेत्र समझा, लेकिन ये वन केवल वृक्षों का समूह नहीं है, ये हमारा बीता हुआ समय भी है और भविष्य की सांस भी। जब हम एक पक्षी मारते हैं तो केवल उसका जीवन नहीं छिनता, हम अपनी आत्मा की एक धड़कन को भी मारते हैं। भीलों की आंखों में पहली बार ये बात गहरी उतर रही थी। वे धन्या को अब केवल एक लड़की नहीं, वन की बेटी की तरह देखने लगे थे। एक रात जब पूरा समाज गहरी नींद में था, धन्या फिर मालिनी नदी के तट पर पहुंची। यक्षिणी वहां पहले से प्रतीक्षारत थी। तुम्हारा संकल्प अब स्पष्ट है धन्या, अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी जागेगा। सावधान रहना, क्योंकि अंधकार कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर ही जन्म लेता है। जो युगों तक संचित भय, जो पीढ़ियों का लोभ और जो स्मृतियों की पीड़ा है, वही अंधकार बनकर तुम्हें चुनौती देगा। सिद्धि इसी में है कि तुम उस अंधकार को भी आलिंगन कर सको। धन्या ने पूछा, क्या तुम अब नहीं आओगी? यक्षिणी मुस्कुराई। जब तक ये वन जीवित है, जब तक ये नदी बहती है, जब तक तुम्हारे भीतर ये स्मृति जीवित है, मैं यही हूं। मुझे तुम्हारे बाहर नहीं, अब तुम्हारे भीतर देखना। अब मैं तुम्हारे हृदय की यक्षिणी हूं। धन्या की आंखों में आंसू थे। मां, यदि मैं भूल जाऊं तो? यक्षिणी ने धन्या के हृदय पर अपनी हथेली रखी। हर श्वास में मेरी वाणी होगी, हर धड़कन में मेरी पुकार होगी। तुम जितना अपने भीतर उतरोगी, उतना ही मुझे पाओगी। अब मैं स्मृति नहीं, तुम्हारी आत्मा हूं। सुबह जब सूरज उगा, भील समाज ने धन्या को नदी के तट पर खड़ा देखा। उसकी आंखें शांत थी, उसके ललाट पर एक हल्का सा प्रकाश था, जैसे कोई प्राचीन आशीर्वाद उसकी आत्मा से झर रहा हो। अब ये वन केवल वृक्षों का नहीं, हमारी आत्मा का भी है। इसकी रक्षा करना, इसकी पीड़ा सुनना और इसकी भाषा को समझना, यही हमारी साधना है। धन्या की वाणी में यक्षिणी की प्रतिध्वनि थी। भीलों ने अपने धनुष नीचे रख दिए। हम इस वन को अपने शरीर की तरह मानेंगे। इसकी हर शाखा हमारी भुजा होगी, इसकी हर जड़ हमारी स्मृति होगी, इसकी हर नदी हमारी आत्मा होगी। धन्या ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। मैं यक्षिणी की संतान, इस वन की आत्मा, इस भूमि की बेटी, प्रतिज्ञा करती हूं कि इस वन का हर जीव, हर श्वास, हर लय मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगा। ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन की साधना होगी। मालिनी नदी की लहरों में यक्षिणी की हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई दी। स्मृति वन की शाखाएं धीरे धीरे झूम उठीं, जैसे कोई प्राचीन संगीत धरती की नाभि से जाग उठा हो। ये कथा केवल भील कन्या धन्या की नहीं, ये उन सबकी है जो किसी न किसी वन, नदी, पर्वत, आकाश से जुड़े हैं, जो अपने भीतर की यक्षिणी को भूल चुके हैं और बाहरी शोर में खो गए हैं।